अनमोल मोती कबीरदास, इसका प्रश्न और अभ्यास के बारे में आलोचना करेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। प्रश्न क, मनुष्य के जन्म को दुर्लभ क्यों कहा गया है? उत्तर, संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। मनुष्य का देह या शरीर बार बार नहीं मिलता। कई जन्मों के बाद यह मनुष्य जन्म मिलता है, इसलिए मनुष्य का जन्म दुर्लभ माना जाता है। प्रश्न ख, साधुओं और सज्जनों की तुलना किससे की गई है और क्यों? उत्तर, साधुओं और सज्जनों की तुलना सोने से की गई है, क्योंकि सज्जन और साधुजन सोने जैसे होते हैं, जो टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकते हैं। प्रश्न ग, कुम्हार का कुंभ किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर, दुर्जन या बुरे व्यक्ति को कुम्हार का कुंभ कहा गया है। जिस तरह कुम्हार का कुंभ या घड़ा एक धक्के या झटके से टूट जाता है, ठीक उसी प्रकार दुर्जन जरा सा मन मुटाव या मतभेद होते ही अलग हो जाता है। प्रश्न घ, कबीरदास के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? उत्तर, साखी शब्द ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक है। यह वह ज्ञान और अनुभूति है जिसे स्वयं कवि ने अपने अंतःकरण से साक्षात्कार करके प्राप्त किया है। कबीरदास की साखियाँ इसी ज्ञान और अनुभूति की साखी है, अर्थात साक्षात्कार करने और कराने वाली हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित अवतरणों का आशय स्पष्ट कीजिए। क, मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य मंजरी के अनमोल मोती के कबीरदास के दोहे से ली गई हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य का जन्म पाना मुश्किल है। यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, इसलिए इस क्षणभंगुर शरीर के रहते साधना के जरिए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। प्रश्न ख, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का दरार। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य मंजरी के अनमोल मोती के कबीरदास के दोहे से ली गई हैं। कवि कहते हैं कि दुर्जन या बुरे व्यक्ति कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं, जो एक झटके से टूट जाते हैं, अर्थात दुर्जन या बुरा व्यक्ति जरा सा मन मुटाव या मतभेद होते ही अलग हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में दीजिए। प्रश्न क, किसके जन्म को दुर्लभ माना गया है? उत्तर, मनुष्य जन्म को दुर्लभ माना गया है। प्रश्न ख, कौन कौन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं? उत्तर, सज्जन और साधुजन टूट जाने के बाद भी सोने जैसे जुड़ सकते हैं। प्रश्न 4,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। प्रश्न क, क्या बार बार नहीं मिलता? उत्तर, मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। प्रश्न ख, सज्जनों की तुलना किससे की गई है? उत्तर, सज्जनों की तुलना सोने से की गई है। प्रश्न ग, कुम्हार का कुंभ किससे कहा गया है? उत्तर, दुर्जन या बुरे व्यक्ति को कुम्हार का कुंभ कहा गया है। प्रश्न नंबर 5, कबीरदास के दोहों को कंठस्थ कीजिए। अर्थात ए दोहा को हमें कंठस्थ करिबा। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरबर तई फल झड़ी पड़ा, बहुरी न लागे डार। दुई, सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरई सो बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का दरार। भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान के बारे में आलोचना करेंगे अभी। कबीरदास संत थे, काशी में रहते हुए भी उन्होंने देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया, अतः उनकी भाषा में विभिन्न प्रदेशों के शब्द पाए जाते हैं। उनकी भाषा में ब्रजभाषा, अवधी, मगही, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, पंजाबी आदि का मेल है। साथ ही बोलचाल के क्षेत्रीय प्रभावों के कारण कबीरदास के कुछ शब्द रूपी में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। जैसे मनुष्य से मनीषा, मन से मनवा या मनुवा आदि। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, जिनका मूल रूप लिखिए जो आप समझते हैं। मनीषा, उत्तर मनुष्य। बहुरी, उत्तर पुनः। जुड़े, उत्तर जुड़ना। धक्का, उत्तर धक्का। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। मनीषा मनुष्य, देह शरीर, तरवर पेट, सोना स्वर्ण, कुंभ घड़ा या मटका। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का विपरीत शब्द लिखिए। जन्म मरण, दुर्लभ सुलभ, सज्जन दुर्जन, साधु असाधु। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मनीषा जन्म देश है, देश न बारंबार। उत्तर, मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। प्रश्न ख, देश सज्जन साधु जन, देश 100 बार। उत्तर, सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुड़ी 100 बार। प्रश्न ग, दुर्जन डैश एक ही धक्का डैश। उत्तर, दुर्जन कुंभ कुमार के एक ही धक्का दरार। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों को 5-5 बार लिखिए। ध्यान दीजिए कि हिंदी में ह्रस्व और दीर्घ मात्राएं होती है, उनको सही लिखना जरूरी है। इसको आप 5-5 बार लिखेंगे। धन्यवाद। कुछ अतिरिक्त प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, क्या बार बार नहीं मिलता? उत्तर, मनुष्य जन्म। प्रश्न नंबर 2, सज्जनों की तुलना किससे की गई है? उत्तर, सोने से। प्रश्न नंबर 3,
कुम्हार का कुंभ किसे कहा गया है? उत्तर दुर्जन। प्रश्न नंबर 4, किसके जन्म को दुर्लभ माना गया है? उत्तर मनुष्य के। प्रश्न नंबर 5, कौन कौन इतने के बाद भी जुड़ सकते हैं? उत्तर सज्जन और साधुजन। प्रश्न नंबर 6, मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? उत्तर कबीरदास। प्रश्न नंबर 7, बहुरी न लागे डार, पंक्ति के रचयिता कौन है? उत्तर कबीरदास। प्रश्न नंबर 8, मानव जीवन का सदुपयोग कैसे होगा? उत्तर ईश्वर की उपासना करके। प्रश्न नंबर 9, कौन एक धक्के से टूट जाते हैं? उत्तर घड़ा और दुर्जन। प्रश्न नंबर 10, कौन लोग सर्वदा मित्रता बनाए रखते हैं? उत्तर सज्जन। धन्यवाद।